देखिए, दीन वत्सल, दीनहीनों के ऊपर भी वात्सल्य भाव रखने वाले ऐसे महापुरुष किस प्रकार परिणत होते हैं। और फिर उन्होंने कहा, अभी तो अंधेरा हो रहा है, अभी तो मैं नहीं चलूंगा, कल अपन सुबह चलते हैं। और दूसरे दिन सुबह आचार्य महाराज विहार करते हुए वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जिन मंदिर का दर्शन किया, और मंदिर का दर्शन करते हुए पास में वो मुनि निवास था, संत भवन था, और दर्शन करते हुए उनको वहां तक आवाज आ रही है, पानी दो भोजन दो, पानी दो भोजन दो। मंदिर में आचार्य महाराज को सुनाई दे रहा है कि सल्लेखनाधारी की इस प्रकार याचना चल रही। महाराज जल्दी से दर्शन करके वहां पहुंचे। आप देखिए साइकोलॉजी कैसी होती है, मनोविज्ञान कैसे काम करता है। अपन लोग मनोविज्ञान कैसा यूज करते हैं, और उन महामहिम आचार्य महाराज ने मनोविज्ञान का कैसा अवलंबन लिया, और वहां पर वे आचार्य देव पहुंचते, जिनकी तपस्या चतुर्थकालीन मुनीषों का स्मरण दिलाती है। वे मुनिराज वहां पहुंचते हैं। आचार्य महाराज उन मुनिराज के पास पहुंचते हैं, अपना कमंडल रख करके पिच्छिका से परिमार्जन करके उनके पास बैठते हैं, और उनको कहते हैं, हे सल्लेखनाधारी साधु, हे मुनीश्वर, आपकी सल्लेखना की इस प्रतापशाली साधना को देखने के लिए और आपकी साधना का दर्शन करके स्वयं की सल्लेखना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज मैं आपके चरणों में आया हूं। कौन कह रहे हैं? आचार्य शांति सागर जी महाराज कह रहे हैं कि आपकी सल्लेखना का यह महान साधना क्रम देख करके मैं भी आपकी तरह सल्लेखना साध सकूं, इसलिए मैं आपके दर्शन को आया हूं। असल में वो आए किस लिए थे? स्थितिकरण के लिए आए थे। उनको अपाय और उपाय दोनों चीजें समझाने के लिए आए थे, लेकिन पहले ही उन्होंने कह दिया कि आपकी सल्लेखना को देख करके मुझे भी सल्लेखना साधनी है, तो आपकी सल्लेखना देख करके मुझे मेरे सल्लेखना के समय मार्गदर्शन मिलेगा, इसलिए मैं आपकी सल्लेखना देखने आया। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु करते। देखिए आज कुछ तथाकथित पंडित लोग, पंडित अर्थात विद्वान लोग, तथाकथित सम्यक दृष्टि लोग कायदे पर उंगली रखने के लिए ही तत्पर बैठे हैं कि इस स्थिति में नमस्कार करेंगे तो हमारे सम्यक्त्व में दोष लगेगा या नहीं, उनको नमोस्तु करेंगे तो हमारा सम्यक्त्व मलिन होगा या नहीं। इस प्रकार कायदे पर उंगली रख करके कितने ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन महामहिम आचार्य महाराज वो सामने देख रहे हैं, पानी दो रोटी दो, पानी दो रोटी दो कहने वाले के लिए चरणों में नमस्कार करते कहते हैं कि आपकी सल्लेखना से मैं सीखने के लिए आया। मन का बड़प्पन, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का इतना बड़ा उपक्रम उन्होंने किया, फिर भी वो नहीं ध्यान देते हैं। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज एक मातृवत्सल माता की तरह उनके मस्तक पर से हाथ फेरते हैं, एक कर्तव्य दक्ष पिता की तरह उनको समझाने लगते हैं कि हे साधक, आपने वर्षों तक रत्नत्रय की आराधना की है, घोर उपवास किए हैं, अनेक प्रकार की आराधनाएं की हैं, और आज आपके जीवन की अंतिम परीक्षा है। इस जीवन की अंतिम घड़ियां आपके सामने है, आपके अंतिम परीक्षा है, और आप ऐसे विचलित हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसा करेंगे तो गहन नुकसान होगा, आपको अभी शांत रहना। फिर भी वो हिल रहे हैं, तड़प रहे हैं, पानी रोटी कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि इतना सुन करके भी आपको पानी ही चाहिए, कोई बात नहीं, मैं कमंडलू भर करके ही लाया हूं। खोलिए अपना मुख। कौन कहते हैं? आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं, इतना सुन करके भी यदि आपको पानी ही चाहिए, खोलिए, मैं अपना कमंडलू भर करके लाया हूं, अपना मुख खोलिए। लेकिन एक याद रखिए, आज तक अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते हुए आप मध्यलोक के सारे समुद्र में जलचर बन करके जन्म धारण कर चुके। सारे समुद्रों का पूरा जल आपने अनंतों बार प्राशन किया है, लेकिन आज तक आपकी प्यास नहीं मिटी। नरकों में आपने सागरोपम आयु अनंतों बार भोगी है, वहां पानी की एक बूंद मिलती नहीं है, अन्न का एक कण मिलता नहीं है। मध्यलोक के सारे समुद्रों का जल एक घूंट में पी जाए इतनी प्यास रहती है, लेकिन जीवन भर एक बूंद पानी की और एक कण अन्न का वहां मिलता नहीं। तीन लोक को ना जजू खाए, मिटे न भूख कना न लहाए। तीन लोक का कच्चा अनाज भी खा जाए तो भी भूख मिटेगी नहीं, इतनी भूख लगती है, लेकिन दाने का, अन्न का एक दाना नहीं मिलता, अन्न का एक कण नहीं मिलता। इतनी भूख, इतनी प्यास वहां सागरोपम काल तक अनंतों बार भोगी है, और आज आप यहां विचलित हो रहे हो। यदि आप अभी कुछ काल तक इसको संयम से सह लेते हो तो आप स्वर्ग की निधि बनोगे,
और यदि आप विचलित होकर के भ्रष्ट हो जाते हैं तो आपको फिर से अनंत काल तक चतुर्गति में भ्रमण करते हुए अपार दुख का पात्र बनना पड़ेगा। अब सोचो दोनों में से आपको क्या करना है। अपाय भी दर्शाया और उपाय भी दिखाया। आप इस संयम की साधना करते हो, शांत भाव पूर्वक रत्नत्रय की आराधना पूर्वक समाधि साधते हो तो स्वर्ग के इंद्र बनोगे, स्वर्ग के देव बनोगे, स्वर्गीय सुख के पात्र बनोगे, समूह शरणादि में जाकर के धर्म लाभ ले सकोगे, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, देव शास्त्र गुरु की संगति कर पाओगे। लेकिन यदि इसी प्रकार आप आकुलित होकर रहोगे तो तिर्यंच नरकादि दुर्गतियों में जाकर अनंत काल तक आपको चतुर्गति भ्रमण का दुख भोगना पड़ेगा। उपाय भी दिखाया और अपाय भी। अपाय यानी दुख और उपाय यानी उस दुख को मिटाने का साधन। तो दोनों चीजें उन्होंने दर्शी यानी दिखाने वाले, अपाय उपाय दर्शी, दर्शी यानी दिखाने वाले। अपाय को भी दिखाते हैं और उपाय को भी दिखाते हैं। तो उन्होंने उनको दोनों चीजें दिखाई है और फिर पूछा, महाराज खोलो अपना मुख, मैं कमंडलू लेकर के आया हूं भर करके। अब तक जो पानी पानी कह रहे थे, अब उनकी आंखों से पानी बहने लगा और उन्होंने आचार्य देव के चरणों पर अपना माथा रख करके कह दिया कि गुरुवर, अब पानी नहीं, आपकी वाणी सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करें, इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी संलेखना में सहायक बने। अब मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरी समाधि होने तक आप कहीं ना जाए, इसी प्रकार अपनी कृपा छत्र को, कृपा छाया को मेरे ऊपर बनाए रखे और मेरा मार्गदर्शन करे, मेरा उद्धार करे, इस संसार से मुझे तार दे। इस प्रकार मैं याचक बन करके आपको प्रार्थना करता हूं। तब उन महामहिम योगी राज ने उनके चरणों में बैठे हुए थे, लेकिन उनके मस्तक पर हाथ रखा, उनके हाथ पैर हल्के से सहलाने लगे और कहा, तथास्तु, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा में दिन रात यहां तत्पर हूं। जब तक आपकी समाधि नहीं होगी, जब तक आप स्वर्गारोहण नहीं करेंगे, जब तक आप निर्विघ्न संलेखना को प्राप्त नहीं होंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा उन्होंने उनको वचन दिया। प्रवचन तो चल ही रहा था, उनके लिए वचन भी दिया। और कहा जाता है, पानी के लिए मचलने वाले, पानी के लिए तड़फने वाले वे मुनिराज उनकी वाणी सुनकर, आचार्य शांति सागर जी की ऐसे अमृत तुल्य वाणी सुनकर के अच्छी समाधि को प्राप्त हुए। बहुत ही निर्विकल्पता पूर्वक, निराकुलता पूर्वक उनकी समाधि संलेखना हो गई। एक महान आचार्य अपने किसी भी साधर्म्य को मार्ग से भ्रष्ट होता हुआ, मार्ग से भटकता हुआ कभी नहीं देख सकते। ऐसा उनका जीवन होता है। ये हो गया कौन सा गुण? अपाय उपाय दर्शी। बराबर। अब अगला गुण होता है अवपीड़क। छठा गुण कौन सा है? अवपीड़क। अवपीड़क का मतलब, जब कोई शिष्य जानबूझ करके या अनजानपने में कोई अपराध करता है, उससे कोई दोष घटता है, उससे कोई दोष या अतिचार आदि लगते हैं व्रतों में, तब भी वह छल कपट पूर्वक आचार्य महाराज के सामने अपने दोष बताता नहीं। उसके मन में वो सारे शल्य भरे हुए रहते हैं और फिर वह सशल्य अवस्था में संलेखना साध नहीं सकता, रत्नत्रय की निर्विकल्प आराधना कर नहीं सकता। इसलिए आचार्य महाराज क्या करते हैं, वो सब जानते हैं। आचार्य महाराज के पास शिष्यों के रिकॉर्ड्स रहते। और फिर किसी ने एक जगह पर बहुत अच्छी बात कही है। वे कहते हैं, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? अनजानी यानी माहित नहीं थी। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? सागर को पता है कि बूंद में कितना पानी है। सागर को पता है कि बूंद में कितना पानी है। तो बूंद अर्थात शिष्य और सागर अर्थात गुरु। तो बूंद में कितना पानी है वो सागर को जिस प्रकार मालूम होता है, वैसे शिष्य में कितना पानी है या शिष्य में जो कुछ है वह सब गुरु को पता है। अब फिर भी वह शिष्य डर के कारण, संकोच के कारण या किसी भी कारण से अपने दोषों को आचार्य महाराज के चरणों में निवेदित नहीं करता है, तब आचार्य महाराज इंतजार करते हैं और फिर भी नहीं आता है तो उसको बुला लेते हैं और प्यार से पूछते। फिर भी वो नहीं मानता है, नहीं बताता है, तो फाइल ओपन करते हैं
कि तुमने उस दिन, उस समय, उस जगह ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, और फिर भी आप नहीं बता रहे हो। अब शिष्य स्वीकार करता है। तब आचार्य महाराज के प्रभावक व्यक्तित्व के कारण वह शिष्य सारी चीजें उनके सामने रख देता है और निश्चल्य होता है। तब आचार्य महाराज उसको प्रायश्चित्त देकर के निर्विकल्प करते हैं। भगवती आराधना ग्रंथ में शिवार्य अपर नाम शिवकोटि आचार्य देव ने एक उदाहरण दिया। जंगल में एक शेर होता है, सिंह, लॉयन, बराबर। जंगल में सिंह होता है और सिंह के सामने यदि कोई सियार, सियार म्हणजे आपल्याकडे कोल्हा म्हणतोय ना, कोल्हा मराठीमध्ये ज्याला कोल्हा म्हणतो त्याला हिंदीमध्ये सियार म्हणतात। सिंह के सामने यदि कोई सियार शिकार करके भी आता है, सियार शिकार करके आ रहा है और अचानक उसके सामने सिंह आ जाता है, तब सिंह का प्रताप और प्रभाव इतना होता है, पराक्रम इतना होता है कि बिना कुछ किए ही सियार जो होता है खाया हुआ सारा उस सिंह के सामने उगल देता है। उसी प्रकार आचार्य इतने प्रभावशाली होते हैं कि आचार्य के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने शिष्य सारा अपना जो कुछ भी है व्यक्त कर देता है और निश्चल्य हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। तो शिष्यों को निश्चल्य बना करके निर्विकल्पता की ओर ले जाना, यह आचार्य महाराज का कौन सा गुण है? अवपीड़क नाम का गुण है। जैसे किसी रोगी को कोई गांठ हुई है, गांठ फोड़ा, उसमें बहुत पस और खून जमा हुआ है, खून और मवाद, रक्त आणि पू साठलेला है, तो कुशल वैद्य क्या करते हैं? वो रोगी जब कुशल वैद्य के पास पहुंचता है तो उसको कसकर पकड़ते हैं और उसके फोड़े को चीर देते हैं और पेल देते हैं, उसको पिड़ून काटतात। और रोगी तड़फ रहा है, चीख रहा है, हाथ पैर झाड़ रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उस समय वो वैद्य क्या करते हैं? दया भाव अंदर रखते हैं, ऊपर दिखाते नहीं। यदि उस समय उसकी चीखें सुनकर के यदि वैद्य चुप बैठते हैं तो फिर वो रोग बढ़ता जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, हो सकता है हाथ पैर को काटना पड़ेगा। इसी प्रकार शिष्यों के भीतर जो गांठें होती है, आचार्य देव उसको पेल कर निकालते हैं। हाथ से पेलते नहीं है, वाणी से पेलते हैं। यह आचार्य महाराज का कौन सा गुण होता है? अवपीड़क नाम का गुण होता है। अवपीड़क यानी पीड़ा तो हो रही है शिष्य को, लेकिन आगे ज्यादा पीड़ित ना हो, इसलिए इतनी पीड़ा तो उसको सहन करनी पड़ेगी। और आचार्य महाराज खुशी खुशी से थोड़ी पीड़ा दे रहे हैं, उसको आगे जाकर बहुत पीड़ा ना हो इसलिए अभी उसको ये करना पड़ रहा है। इस प्रकार यह आचार्य महाराज का छठा गुण हो गया। कौन सा? अवपीड़क नाम का एक छठा गुण हो गया। सातवां गुण, एक एक गुण, सबसे पिछले गुण से अगला गुण बहुत गंभीर है। अगला गुण है अपरिश्रावी। सातवां, अपरिश्रावी नाम का सातवां गुण है। शिष्य अनेक परिवारों से आए हैं, अनेक प्रांतों से आए हैं, अनेक विचार वाले हैं, अनेक भाषा वाले हैं, अनेक प्रकार के खान पान वाले हैं, अनेक प्रकार के रहन सहन वाले हैं, अनेक प्रकार के प्रवृत्ति वाले हैं। उन सभी शिष्यों को एकता के धागे में बांध करके पूरे संघ को चलाना, और ये सब चलाते हुए शिष्यों के द्वारा जो दोष होते हैं वे सारे शिष्य प्रांजलता पूर्वक, सरलता पूर्वक अपने गुरु के सामने आकर के अपने दोषों को क्या करते हैं? पूरे विश्वास के साथ निवेदित करते हैं कि हे गुरुवर, हे आचार्य देव, मेरे द्वारा इस प्रकार ये दोष हुआ है, मेरे द्वारा इस कारण से नाइलाजवश या जानबूझ करके दोष हुआ है। जो जैसा घटा है वो शिष्य क्या करता है? आकर के आचार्य महाराज के सामने अपने दोषों को व्यक्त करता है। तब दूसरों के दोषों को सुन करके उसे अपने तक ही सीमित रखना बहुत बड़ा काम है। क्यों? कितने ही लोगों की आदत होती है, कुछ सुनने को मिला, ऐका हो ऐका, दवंडी पीटने, हिंदी में उसको कहते हैं मुनादी। हिंदी में दवंडी पीटने को क्या कहते हैं? मुनादी पीटना, अर्थात गांव गांव में प्रचार प्रसार करते जाना। दूसरों के दोष सुनकर के जिन्होंने आकर के पूर्ण विश्वास के साथ वो दोष बताए हैं अपने प्रायश्चित के लिए, वो दोष अपने अलावा अन्य किसी को पता तक चलने नहीं देना। और जिस शिष्य ने आकर के अपने सारे दोष बताए हैं
उस शिष्य के प्रति कभी भी तिरस्कार की भावना मन में ना लाते हुए उसका बहुमान रखना, उसके प्रति अनादर ना लाना और उसके दोषों का निराकरण करके सुने हुए दोषों को अपने पास ही रखना और उसको भूल भी जाना। इसलिए ऐसा विनोद से कोई कहते हैं कि आचार्यों का जो पेट होता है वो आहार करने के कारण बढ़ता नहीं है, शिष्यों की सारी बातें सुनकर अपने पेट में रख लेते हैं, इसलिए उनका पेट बड़ा होता है। यह आचार्यों का व्यक्तित्व होता है। आचार्यों ने उदाहरण दिया शास्त्रों में, जिस प्रकार आप लोग रसोई बनाते हैं तो उसमें रोटी सेकने का तवा होता है, तवे पर, तपे हुए तवे पर यदि पानी की एक बूंद गिरती है तो बूंद उसमें से इधर उधर बह कर जाती है क्या होती है? वही जलकर भस्म होती है। उसी प्रकार आचार्य महाराज शिष्यों के दोष सुनते हैं, उनको प्रायश्चित देते हैं और सुनी हुई बात तवे पर गिरी हुई बूंद वही जल जाती है, उसी प्रकार वे भूल जाते हैं। यह आचार्यों का अपरिश्रावी नाम का 7वां गुण। और 8वां निर्यापक। तो निर्यापक का कार्य है देश काल मान परिस्थिति के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार पूर्वाचार्य प्रणीत जिनेन्द्र देव उपदिष्ट आगम की मर्यादा का उल्लंघन ना करके अपने शिष्य समुदाय को अपने रत्नत्रय आराधना का मार्गदर्शन करना, उनको देश काल परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार में कुशल करना, निश्चय की साधना में उनको परिपक्व बनाना और सबसे बड़ा कर्तव्य कि कोई साधक अपने जीवन के अंतिम पर्व में पहुंचता है तो उसकी संलेखना निर्विघ्नता रूप से संपन्न कराना, यह निर्यापकों का प्रमुख कर्तव्य होता है और यह आचार्य महाराज के लिए कंपलसरी है। यह निर्यापकत्व क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है, यह आचार्यों में होना ही चाहिए। यदि निर्यापकत्व आचार्यों में नहीं होता है तो फिर संघ के साधुओं की संलेखना वो कैसे कराएंगे? संलेखना का मार्गदर्शन देंगे कैसे? डायरेक्शन कैसे देंगे? इसलिए सभी आचार्यों में ये निर्यापकत्व नाम का गुण होना ही चाहिए, तब जाकर के कोई निर्यापक आचार्य किसी साधक की समाधि बहुत अच्छे ढंग से साध सकते हैं। निर्यापकों का कर्तव्य क्या है? संलेखना के काल में उनका कितना संयम होना चाहिए, इसका इतना समग्र वर्णन किया है कि कभी कभी कर्मोदय वश एकाध संलेखनाधारी साधक भड़क सकता है, कुपित हो सकता है, क्रोधित हो सकता है और वह अदवा तदवा बोल सकता है। तब भी निर्यापकों को वहां संयम धारण करना है। मुझे तुम ऐसा कहते हो क्या, वैसा कहते हो क्या, निर्यापकों को इस प्रकार क्रोधित नहीं होना है, बल्कि उस समय हाँ महाराज आप बहुत सहन कर रहे हैं, आपका पुरुषार्थ बड़ा है, ऐसा उनको शांत करना चाहिए। हमने एक घटना देखी थी, हमारे पूजनीय भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के चरणारविंद में XYZ एक साधक की समाधि चल रही थी, संलेखना की साधना चल रही थी और उनको भी कर्मोदयवश इसी प्रकार की तकलीफ हो रही थी, कोई शारीरिक पीड़ा हो रही थी और आचार्य महाराज उनको संबल दे रहे थे, संबोधन दे रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे और उसी समय वो थोड़ा गर्म हो गए। कौन? संलेखनाधारी साधक गर्म हो गए और कहने लगे हाँ हाँ ये सयानापन बताना बहुत आसान है, बैठकर बताने में आपका क्या जाता है, मुझे क्या हो रहा है मुझे पता है, आप बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, आपका क्या जाता है, आपका क्या बिगड़ता है, ऐसा कहने लगे। अब आचार्य सन्मति सागर जी महाराज हमारे जीवन के उद्धार करता, हमारे उद्धार के आधार, और समडोली वालों को बताने की आवश्यकता नहीं कि उनके कषाय कितने मंद थे, उनके परिणाम कितने शांत थे, उनका जीवन कितना सहज। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की